चलिए आगे चलते हैं। नाउ टॉपिक है कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल। देखिएगा, ये जो मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने क्या किया था, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करा था बैंक के साथ। ठीक है, मिस्टर एक्स के पास यहां से डॉलर आने वाले थे। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से ट्रांजैक्शन को समझना। ये है मिस्टर जे, ये मिस्टर एक्स को डॉलर देते, इन्होंने माल बेचा था और इनको मिलते डॉलर 15,000। कब? आफ्टर 4 मंथ। बताओ, मिस्टर ए बैंक के पास जाएंगे तो मिस्टर ए बैंक को बोलेंगे कि मैं आज से 4 महीने बाद आपके पास डॉलर लेकर आऊंगा। बताओ, बैंक उनसे परचेज करता या बैंक उनको बेचता? परचेज तो करता। मतलब बैंक ने क्या कॉन्ट्रैक्ट बुक किया होगा मिस्टर एक्स के साथ? बैंक ने, मेरी बात फिर सुनना, क्योंकि रेटें आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हो। मिस्टर एक्स बैंक को बेचेंगे तो बैंक क्या कर रहा होगा? बिड रेट। बैंक ने बुक किया होगा एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। बोलो क्लियर? यस सर। बहुत ध्यान से सुनना, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। क्या यहां तक का ट्रांजैक्शन समझ आ गया? लेकिन जरा सोचो, क्या बैंक करेंसी को खरीद के अपने पास रखता है क्या? बैंक ने इमीडिएट, हाँ सर कौन बोला भाई? 3 लेयर भूल गए क्या पहले दिन की बात ही? बैंक खरीद के क्या करेगा आगे? किसको बेचेगा? मार्केट को अपने पास नहीं रखता भाई बैंक। सर नौसरी बोला था मैंने। अच्छा, रेट कैसे लाएगा बैंक? ये यहां से जाएगा। तो बैंक ने बताओ मार्केट के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? बैंक ने मार्केट के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया होगा इस बैंक ने? फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। बताओ, क्या ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये बताओ। यस सर। यस सर। भाई इस बैंक ने जब ये रेट निकाली होगी ना, तो पहले आगे बेचे जाने वाली रेट लाया होगा, तभी इसने रेट निकाली होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से रन हो रहा है। मिस्टर एक्स ने बैंक को बोला कि भैया 4 महीने का मेरे साथ एक फॉरवर्ड कर लो। बैंक ने इमीडिएटली मार्केट को बोला मेरे साथ एक 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। 2 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। एक चल रहा है बैंक का फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट जो उसने कस्टमर के साथ किया, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट उसने इमीडिएटली मार्केट के साथ किया होगा 4 महीने का सेल। यानी बैंक की सोच क्या थी वो सुनना। बैंक ने सोचा होगा कि 4 महीने बाद
मिस्टर एक्स से डॉलर ले लूंगा तो मेरा परचेस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और यही $15,000 ले जाकर मार्केट को बेच दूंगा तो मेरा सेल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर यहां तक? यस सर। यस सर। देखो बहुत धीरे धीरे आज मेरी बात को सुनना, बहुत आराम से पूरे प्रोसेस को समझना। अच्छा, जो बैंक मार्केट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट का एक टेक्निकल नाम है जिसको हम बोलते हैं काउंटर या कवर कॉन्ट्रैक्ट। काउंटर और कवर कॉन्ट्रैक्ट। काउंटर या कवर कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के होने पर ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया, ये इसको कवर करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक केवल मार्जिन कमाना चाहता है, तो बैंक बोलता है मैं कस्टमर से खरीदूंगा और आगे ले जाकर बेच दूंगा। तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट को कवर करने के लिए मार्केट के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं बोलता हूं कवर कॉन्ट्रैक्ट या काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हो गए होंगे? T0 पर। जिस दिन कस्टमर बैंक के पास कॉन्ट्रैक्ट लेने आएगा, उसी दिन बैंक अपनी पोजीशन को कवर कर लेता है मार्केट से कि भैया हाँ ठीक है, आज से 4 महीने बाद मैं कस्टमर से खरीदूंगा और खरीद के मार्केट को बेच दूंगा। बताओ, मेरे हिसाब से यहां तक में कोई समस्या किसी को नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। अब सुनना क्या हुआ। अब वो सुनहरा दिन आया, यानी 4 महीने तक ये सब शांत बैठे हैं। 4 महीने बाद वाली ड्यू डेट आई। ड्यू डेट आई। आज के दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में बैंक बहुत खुश है। बैंक क्यों खुश है पता है? आज बैंक की कमाई होने वाली है, क्योंकि बैंक क्या बोल रहा है कि भैया आज मिस्टर एक्स मेरे पास आएंगे और मुझे $15,000 देंगे, और वो $15,000 ले जाकर मैं मार्केट को बेच दूंगा। तो इस बीच में आज मैं अपना क्या कमा लूंगा? प्रॉफिट कमा लूंगा, मार्जिन। मार्जिन कमा लूंगा। ऐसा कौन सोच रहा है? बैंक। ये बैंक सोच रहा है। लेकिन अब क्या हुआ सुनना। एक्चुअली में मिस्टर एक्स के पास ये डॉलर कहां से आने वाले थे बताओ? मिस्टर जे मिस्टर जे के पास से। मिस्टर जे से आने वाले थे। मिस्टर जे ने मिस्टर एक्स को डॉलर भेजे ही नहीं। मिस्टर जे ने मिस्टर एक्स को डॉलर भेजे ही नहीं। तो अब ये जो मिस्टर एक्स हैं, ड्यू डेट के दिन अभी तक बैंक के पास नहीं पहुंचे। अब बैंक को डर लगने लगा। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। बैंक मॉर्निंग में बहुत खुश था, और बैंक मॉर्निंग में खुश इसलिए था क्योंकि बैंक को लग रहा था कि भैया आज मुझे कुछ कमाई होने वाली है, मैं अपना कुछ मार्जिन कमाऊंगा। लेकिन मिस्टर एक्स ने बैंक को कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है। मैं मॉर्निंग लेके चल रहा हूं, ये मॉर्निंग चल रही है, सुबह का समय है। ड्यू डेट को मिस्टर एक्स के पास डॉलर नहीं आए। ये इंतजार कर रहे हैं कि जे भेजेगा भेजेगा। इधर बैंक इंतजार कर रहा है कि मिस्टर एक्स आएंगे, मिस्टर एक्स आएंगे। दिन का समय हो गया।
लंच टाइम, लंच टाइम हो गया है, लेकिन मिस्टर एक्स बैंक के पास नहीं पहुंचे। आइए इस सिचुएशन में ध्यान से सुनना मेरी बात को। मिस्टर एक्स ने न तो कोई इंफॉर्मेशन बैंक को दी है अभी तक, न मिस्टर एक्स खुद बैंक के पास आए हैं। आपको क्या लगता है ये बैंक जो सुबह बहुत खुश था, दिन के आते आते इसके चेहरे पर उदासी आने लगेगी या नहीं आने लगेगी? Yes, sir. Yes. समय बीत रहा है, जानते हो ये बैंक मन ही मन एक गाना गुनगुनाएगा, न चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। ये बैंक गाना गा रहा है मिस्टर एक्स के लिए कि भैया तुमने न कोई चिट्ठी दी न कोई संदेश दिया, तुम कहाँ चले गए हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आज ड्यू डेट आ गई है। हाँ जी, अब सुनेंगे मेरी बात को बहुत ध्यान से। समय और आगे बीता, लंच टाइम खत्म हुआ, 4 बज गए। अब बैंक के दिल की धड़कनें और बढ़ने लगी, बैंक घबराने लगा। अब अगर बैंक घबराहट में था तो बैंक के दिमाग में सिर्फ एक ही गाना आया, ढल गया दिन हो गई शाम, ढल गया दिन हो गई शाम। शाम हो गई है भाई, दिन ढल गया है, अब तो आ जाओ। आप समझो कि बैंक के दिमाग में क्या चल रहा है। बैंक बहुत डर गया कि 4 बज गए, दिन ढल गया है, लेकिन कस्टमर अभी तक नहीं आया। अब थोड़ा समय और बीता, तभी दूर से मिस्टर एक्स आते हुए दिखाई दे। थोड़ा और समय बीता तो जो मिस्टर एक्स थे, सुनना बहुत ध्यान से, ये बैंक के पास पहुंच गए। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही मिस्टर ए बैंक के पास पहुंचे, बैंक के चेहरे पर आपको क्या लगता है क्या आया होगा? मुस्कुरा, स्माइल, स्माइल आई होगी। तो क्या कोई गाना गाएगा बैंक? आइए आपका इंतजार था, बैंक बोल रहा है आ जाइए, बस मैं आप ही के इंतजार में था। अब मिस्टर एक्स ने बैंक में एंटर करके बैंक को क्या बोला, मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, मैं तो डॉलर लाया ही नहीं हूं। बात को बहुत ध्यान से सुनना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ये कहलाता है कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू डेट के दिन मिस्टर एक्स इवनिंग तक बैंक के पास पहुंचे और बैंक को जाकर एक रिक्वेस्ट की कि भैया मेरा ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। फेडाई ने, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग कस्टमर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसके पास डॉलर आए ही नहीं तो ये बैंक को डॉलर देगा कैसे? तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट डाल दी बैंक को कि मेरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, कैंसिल कर दो।
बताइए क्या यहां तक की बातें समझ आ गई सारी? Yes, sir. Yes, sir. अब एक Yes, समस्या, sir. सुबह से मार्केट भी तो इंतजार कर रहा था, Yes, sir. सुबह से ये भी तो इंतजार कर रहा था, इसको भी तो कुछ मिलने वाला था। आप समझो भाई, अगर एक्स बैंक को देता तो बैंक किसको ले जाकर देता? Market. Market को मार्केट को देता। अब एक्स ने क्या कर दिया आके? कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट तो अब बैंक किसके पास जा रहा है? मार्केट के पास। Market के बैंक मार्केट के पास जा रहा मार्केट के पास। है। सुनना बहुत ध्यान से, बैंक मार्केट को जाके क्या बोलता है कि मेरे पास कस्टमर से जो डॉलर आने वाले थे वो नहीं आए। कस्टमर ने आकर अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया। जानते हो मार्केट क्या बोलेगा? बता सकता है कोई? तो वो काउंटर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। नहीं, मार्केट बोलेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा तुमको, आना पड़ेगा तुमको, आना पड़ेगा। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए पर बैंक और मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। दैट इज द स्पेसिफिक रूल ऑफ फेडाई एंड आरबीआई। बैंक हैज टू फुलफिल दिस कॉन्ट्रैक्ट। इसने जो वादा किया है मार्केट को वो निभाना पड़ेगा। मार्केट बोल रहा है पर सर बैंक के पास तो डॉलर आया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सारी चीजें समझनी है आपको। लेकिन रूल है फेडाई के। मार्केट बोल रहा है तुमने जो वादा किया था वो तुम्हें निभाना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी कैंसिल्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। बताओ क्या यहां तक की सारी कहानी समझ आ गई? Yes, sir. कुछ डाउट हो तो बताओ मुझे, मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं। कस्टमर ने आकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया तो बैंक मार्केट के पास अप्रोच करता है, बट मार्केट ने मना कर दिया। मार्केट बोल रहा है कि भैया तुम्हें अपने काउंटर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा, हम तुम्हें इस बात की कोई बेनिफिट नहीं देंगे कि कस्टमर तुम्हारे पास नहीं आया। फेडाई और आरबीआई का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, दिस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फुलफिल्ड, दिस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फुलफिल्ड। अब समस्या हो गई। अब मेरी बात को सुनना। मुझे बताओ बैंक ने क्या सोचा था कि वो कस्टमर से खरीदेगा और खरीद के मार्केट को बेच देगा। बोलो एग्री? यस सर। लेकिन अब कस्टमर ने देने से मना कर दिया। कस्टमर ने देने से मना कर दिया, लेकिन बैंक को मार्केट बोल रहा है कि मुझे तो लाके दो कहीं से भी, तुमने कहा था मुझे बेचोगे तो बेचो। तो जानते हो बैंक को क्या करना पड़ेगा? बैंक को इमीडिएटली, बहुत ध्यान से सुनना, इमीडिएटली मार्केट में ही, इमीडिएटली मार्केट में एक स्पॉट परचेज कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। स्पॉट परचेज कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप कस्टमर से नहीं खरीद पाए, मार्केट से खरीद के लाओ, लेकिन ये सेल करना तो कंपलसरी है आपको। तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से ही खरीद लो। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर बैंक मार्केट से खरीदेगा तो रेट कौन सी लगेगी? बैंक की तरफ से सोचोगे या मार्केट की तरफ से सोचोगे? मार्केट की तरफ से। तो मार्केट कौन सी रेट पर देगा आपको? आस्क रेट। आस्क रेट पर देगा। बोलो यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। बैंक को कस्टमर से जो $15,000 मिलने वाले थे वो नहीं मिले, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैंक को मार्केट को बेचना जरूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा ही होगा, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो अब बैंक के पास एक ही ऑप्शन बनता है, बैंक मार्केट में जाकर परचेस करके लाएगा तुरंत $15,000,
कि अगर भैया कस्टमर ने नहीं दिया मैं यहां से खरीद लाता हूं, और यहां से खरीद के लाकर अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन बट सर आपने तो बोला था कि बैंक कभी भी रिस्क नहीं लेता। आई मीन बैंक की रिस्क नहीं बैंक है इज नेवर बिल्कुल, इन लॉस। बैंक तो की सर रिस्क वो नहीं है। मार्केट से परचेज करेगा तो क्या मेरी बात अभी मतलब पूरी उस नहीं टाइम हुई पे दिशा, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी, 5 मिनट रुको, आपको हर चीज क्लियर, यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब समस्या ये है, मान लो मार्केट में $1 आपको 52 रुपए का मिला, जबकि जब आप इस कस्टमर से ले रहे थे तो आपको $1.50 का मिल रहा था। यही पूछना चाह रहे हो दिशा? यस मार्केट में महंगा मिला तो बैंक को लॉस हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये लॉस क्यों हुआ, ये किस वजह से हुआ बैंक को ये लॉस? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट किसने कैंसिल किया? क्या बैंक ने कैंसिल किया? नो सर, कस्टमर ने। कस्टमर तो इस लॉस को रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, बैंक नहीं बियर करेगा, ये लॉस बैंक कस्टमर से रिकवर करेगा। इस लॉस का नाम बनेगा कैंसिलेशन लॉस ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आपका $15,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, हर $1 पर बैंक को ₹2 का नुकसान हुआ, तो बैंक को टोटल नुकसान कितना हुआ? 30,000। 30,000। अब बैंक ने अपना ये कॉन्ट्रैक्ट भी फुलफिल कर दिया, और बैंक को जो नुकसान हुआ वो नुकसान वो किससे रिकवर कर लेगा? कस्टमर से रिकवर कर लेगा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था बैंक को लॉस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बैंक की गलती नहीं थी। कस्टमर ने रिक्वेस्ट डाली है कैंसिलेशन की, तो कस्टमर इज लायबल फॉर द लॉस, और वहीं ये उल्टा हो जाता। अगर $1 49 के मिल जाते तो बैंक को फायदा हो जाता। कितने का फायदा होता? 15,000 $3,000 रुपीज ये फायदा किस वजह से हुआ? कैंसिलेशन की वजह से। तो फायदा कस्टमर को देना पड़ेगा, आप नहीं रख सकते ये फायदा। ये फायदा आपको जो हुआ, ये हुआ कस्टमर के न आने की वजह से, तो कस्टमर को ही आपको ये फायदा पास ऑन करना पड़ेगा। लॉस है तो आप कस्टमर से रिकवर करोगे, और अगर गेन है तो आप कस्टमर को लौटा दोगे। ये पूरा मैकेनिज्म होगा कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कोई भी कस्टमर ड्यू डेट पर आकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाता है, तो बैंक इमीडिएटली मार्केट में जाएगा और स्पॉट ट्रांजैक्शन करेगा, स्पॉट ट्रांजैक्शन, और उस स्पॉट ट्रांजैक्शन की रेट और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट को कंपेयर करोगे, और बैंक को जो भी फायदा या नुकसान होगा, जो भी फायदा या नुकसान होगा, वो फायदा या नुकसान कस्टमर के थ्रू ही लिया जाएगा। अगर लॉस है तो कस्टमर से रिकवर करोगे, और अगर फायदा है तो आपको कस्टमर को देना पड़ेगा। बताइए, क्या ये पूरा प्रोसेस समझ आया? यस सर। यस सर। This will be called cancellation on due date. This situation is called as cancellation on due date. कि ड्यू डेट के दिन कस्टमर बैंक के पास गया और अपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को उसने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। क्लियर है यहां तक? यस सर। आओ, हाँ बोलो। जब बैंक ने मार्केट से कॉन्ट्रैक्ट किया तो मार्केट ने भी एक रेट दी होगी उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। मार्केट ने क्या दी होगी? रेट की होगी एक कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट तो रेट होगी ना, बिल्कुल उसी से 50 आया होगा। आप मान के चलो ना, सुनो, जैसे मान लो यहां पर रेट, इस रेट से आपको कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आपकी इंटरबैंक रेट थी। मान लो यहां रेट आई थी 51.5, तभी तो बैंक ने सोचा था कि मैं 50 में खरीद के लाऊंगा और 51.50 में बेच दूंगा। यस। तो यदि इसने 52 पे वो स्पॉट परचेज किया और हाँ। 51.5 में बेच दिया, हाँ, या उससे हायर में बेच दिया, तो तब तो बैंक को थोड़ा बहुत लॉस तो होगा ना उस चीज। कैसे हो गया भाई?
आप सुनो तो सही मेरी बात को, 52 में से 2 रुपए आपने इससे रिकवर कर लिए, तो आपने तो वही 50 में परचेज करके 51.50 में बेचा ना। ओके सर, ओके सर, ओके सर। कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता लॉस। और अगर हाँ, गेन हुआ तो गेन में आपने गेन उसको लौटा दिया, तो भी आपको अरे। 50 ही रेट पड़ी और आपने 51.5 में ही बेचा। आपके ट्रांजैक्शन तो यही रहे फिक्स्ड बिल्कुल। आप सोच के देखो, अगर आपने 52 में खरीदा तो 2 रुपए महंगा खरीदा, यस सर, तो ये 2 रुपए कस्टमर से ले लिए, तो अल्टीमेटली अब आपके लिए रेट 50 रुपए ही पड़ गई, यस सर, और आपने 51.5 में बेच दिया, आपको आपका प्रॉफिट मिल गया। अगर आपने 49 में खरीदा तो आपको 1 रुपए का फायदा हो गया, यस सर, वो देना 1 पड़ेगा। रुपए कस्टमर को दे दिया, तो आपकी कॉस्ट वही 50 रुपए आ गई, यस सर। और 50 को आपने 51.50 में डील कर लिया। इसलिए आप टेंशन मत लो, बिल्कुल प्रोसेस बहुत अच्छे तरह से समझो। एक ही इफेक्ट की वजह से पूरा ट्रांजेक्शन वापस उसी पॉइंट पे आ गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ ना, ये हमने कस्टमर के साथ सेपरेटली डील कर लिया। तो डन सर। डील करते ही हम ओरिजिनल सिचुएशन पर ही आ गए वापस। बस अंतर इतना हुआ, कस्टमर के बजाय मार्केट से खरीदना पड़ रहा है मुझे अब, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा होगा ही होगा। सर ये सब इसलिए हुआ ना क्योंकि बैंक हमेशा विन विन पोजीशन के ऊपर ही रहेगा। हाँ, बैंक विन पोजीशन पर, और दूसरा मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, इधर कोई रियायत नहीं है अकॉर्डिंग टू फेड हाइक। कस्टमर भले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, लेकिन बैंक मार्केट के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवा सकता। ये रूल। बोलिए। देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हो अब आप फॉरेक्स में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे प्रोसेस याद रहेगा। मैं आपको सारी चीजें इसीलिए विद डायग्राम प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, कैसे कैसे होता है मार्केट में। बिल्कुल आपको ये सारा प्रोसेस, ये बनाया कि नहीं बनाया डायग्राम? तो बनाएंगे। बना लो, नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। हाँ, हर एक चीज को लॉजिक से लेके चलोगे तो आपको सारे रूल्स भी समझ आएंगे और आंसर सारे क्वेश्चन के निकाल पाओगे। हाँ जी, तो ये सारा कैंसिलेशन का काम किस दिन हुआ? ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पर। तो इस टॉपिक को बोला गया कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है आपका कैंसिलेशन। एक कहलाता है ड्यू डेट कैंसिलेशन, एक होगा अर्ली कैंसिलेशन। अर्ली मतलब ड्यू डेट से पहले ही आपको पता लग गया कि जे आपको डॉलर नहीं देगा और आपने वेट नहीं किया, आपने पहले ही जाके बैंक को बोल दिया कि मैं तो नहीं आऊंगा, तो अर्ली कैंसिलेशन बोला जाता है, या बिफोर ड्यू डेट कैंसिलेशन। एक होता है आफ्टर ड्यू डेट, बट विद इन 14 डेज। ये लो, ड्यू डेट तक भी आपको नहीं पता था कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, आप ड्यू डेट के बाद जाकर भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हो, लेकिन उसकी लिमिट होती है 14 डेज। फेडाई ने आपको ग्रेस पीरियड दिया हुआ है 14 डेज का, कि ड्यू डेट निकल गई उसके बाद भी विद इन 14 डेज आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हो। और ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑन 15th डे। अगर 14th डे बीत गए फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवाया, तो 15वें दिन बैंक ऑटोमेटिकली ये मानेगा कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। तो 4 तरह से आपके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होंगे। ड्यू डेट पर कस्टमर ने रिक्वेस्ट की, दैट इज कॉल्ड ड्यू डेट कैंसिलेशन। ड्यू डेट से पहले कस्टमर ने रिक्वेस्ट डाल दी, तो दैट विल बी कॉल्ड अर्ली कैंसिलेशन या बिफोर ड्यू डेट कैंसिलेशन। ड्यू डेट के बाद लेकिन विद इन 14 डेज, ड्यू डेट के बाद बट विद इन 14 डेज आपने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाल दी, तो भी वो कहलाता है आफ्टर ड्यू डेट कैंसिलेशन। और 15th डे पर होते होते बैंक आपके ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटिक कैंसिलेशन पर डाल देगा और ये ट्रांजैक्शन आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा।
तो अभी मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है ड्यू डेट को। अब इसको हम लिखेंगे, इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो करेंगे, फिर हम एक एक पर चलेंगे और ये 4 टॉपिक हमें कवर करने हैं कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। सर